नमस्कार किसान भाइयों, आज बात करेंगे पूसा मेले की। पूसा मेले में 2 मार्च को स्टार्टिंग थी, 3 और 4 मार्च का दिन और रह गया है। किसान भाइयों, पहले दिन बहुत ज़्यादा किसान आए हुए थे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और सभी में बीज लेने की होड़ थी। बहुत ज़्यादा लाइनें लगी हुई थी और बहुत धक्का मुक्की थी, बहुत किसान आ रहे थे। तो किसान भाइयों, वीडियो में बताएंगे कितना बीज मिला था, क्या रेट मिला था और आगे 2 दिन का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो किसान भाइयों, पूरी वीडियो देखें और मेले में क्या क्या खास था इस बारे में भी बताएंगे, क्या नया था पूरा मेले में, पूरी वीडियो दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो किसान भाइयों, सुबह हम 3 बजे निकल गए थे हमारे घर से दिल्ली के लिए, जो कि 4 घंटे का रास्ता था। सुबह 3 बजे हम चले थे, उसके बाद हम 7 बजे दिल्ली पहुंच गए थे। तभी से बहुत किसान आ रहे थे, कुछ किसान रात के ही आए हुए थे जो पूसा मेले की ओर बढ़ रहे थे। देख सकते हैं आप वीडियो के अंदर, सुबह सुबह ही किसान चल पड़े थे मेले के अंदर। सभी का जो था मेले में जाने का पर्पज़, मेन पर्पज़, बहुत सारे किसानों को हमने देखा जो बीज लेने ही आए थे स्पेशल पूसा मेले में। 1847, 1885, 1886 का, खासकर 1847 के लिए बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। यह किसान भाइयों पूसा मेले का जो मेन है गेट है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है पूसा कृषि मेले की। यहाँ से जब आप एंटर करोगे इसके अंदर, तो एक साइड पंडाल लगा है जिसमें प्रदर्शनियाँ, विभिन्न प्रदर्शनियाँ लगी हुई है। ये देखें आप, इस पंडाल के अंदर बहुत सारी प्रदर्शनियाँ लगी हुई है। और दूसरा पंडाल है, इसमें जो आए थे मेन गेस्ट, चीफ गेस्ट, उनका स्पीच हुआ था और इसके साथ भी पंडाल में अलग अलग प्रदर्शनियाँ लगी हुई थी। और दूसरी साइड यहाँ जो है खेत थे, उनमें प्रदर्शनियाँ नए बीज की और कुछ फूल पौधों की, सब्जियों की लगी हुई थी दूसरी साइड। और आगे पार्किंग है, अच्छी खासी व्यवस्था है पार्किंग की। आप गाड़ी ले जा सकते हो और वहाँ आराम से आपकी खड़ी कर सकते हो अगर आप 3 और 4 को जाते हो। तो किसान भाई, इधर पार्किंग है, यहाँ से आराम से खड़ी कर सकते हो। सुबह 7 बजे से ही किसान आए हुए थे और देख रहे थे। और जो मेन था लोगों का फोकस, वो सिर्फ और सिर्फ बीज की तरफ था। सुबह से ही लाइनें लगी थी। ये किसान भाइयों मेन पंडाल है और ये है पूसा का गेट, जो मेले का गेट है। मेन थीम थी वो था मोटे अनाज पे कैसे किसान अन्न और पर्यावरण को सुरक्षा दे सकते हैं। ये देखें किसान भाई, सुबह 7 बजे से ही इतने ज़्यादा किसान आए हुए थे, लाइनें सुबह से ही लगनी स्टार्ट हो गई थी। ये देखें आप। उसके बाद ये है मेन पंडाल, जहाँ से उद्घाटन होना था मेले का। यहाँ उद्घाटन हुआ, उसके बाद ही जो टोकन कटने स्टार्ट हुए थे। इसके कारण ही भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि पहले लोग लाइनों में लगे थे तो टोकन जो बीज के लिए उन्होंने नहीं काटा था। ये है मेन पंडाल, जिसमें G20 सम्मेलन होना है इंडिया में, उसके लिए बताया गया है। और भी प्रदर्शनियाँ गेहूं की, चने की और अन्य सब्जियों की लगाई गई है। ये देखें आप, ये गेहूं की प्रदर्शनी है HD 3410, जो दिल्ली के लिए रिकमेंड है। अच्छी खासी वैरायटी है। 3226 है, 3271 है। ये चने की है। तो अच्छी प्रदर्शनी है किसान भाई। अगर 3 और 4 को आप जाते हैं तो ये मेन पहले पंडाल में आप देख सकते हैं ये प्रदर्शनियाँ गेहूं की। ये देखें आप, 3249 अलग अलग वैरायटी हैं और अच्छा बढ़िया से डेकोरेशन किया गया है। आराम से आप घूम सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान थे वो सिर्फ बीज लेने ही आए थे। इधर तो बहुत ही कम भीड़ दिख रही थी। जो भीड़ थी वो सिर्फ और सिर्फ बीज लेने की थी। स्टार्टिंग में पर्ची कटवाने की होड़ थी, उसके बाद किसी को बीज मिल गया तो वो अपना बीज संभालने की होड़ थी, संभाल के और अपना घर ले जाने की होड़ थी। किसान भाइयों, बहुत ज़्यादा भीड़ थी और भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि लोग ग्रिलों पे चढ़ गए थे। और जो मेन था
जो टेबल लगी थी वही भी तोड़ दी थी, क्योंकि व्यवस्था नहीं थी इतनी अच्छे से। कुछ लेट स्टार्ट किया था और सिर्फ 2 लाइनें थी 1847, 85, 86 की। उसके बाद जो काउंटर थे उनको बंद कर दिया गया कुछ समय के लिए, और लोग वहीं खड़े रहे। उसके बाद कृषि मंत्री आए जिन्होंने मेले का उद्घाटन किया। ये देखें आप। कृषि मंत्री जी आए थे जिन्होंने मेले का उद्घाटन किया। उनके साथ थे पूसा के डायरेक्टर AK सिंह जी, जिन्होंने सभी प्रदर्शनियों को दिखाया और मेले को उनका पूरा का पूरा वर्णन करवाया। ये देखें आप, पूसा के डायरेक्टर AK सिंह जी, साथ में कृषि मंत्री नरेंद्र जी तोमर हैं, कृषि मंत्री, जिन्होंने मेले का उद्घाटन किया। और मेले का थीम था मोटे अनाज से कैसे पर्यावरण की सुरक्षा की जाए और कैसे जो है भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त किए जाए। उसके बाद स्पीच हुआ जिसमें कृषि मंत्री जी ने यही बताया कि कैसे आप मोटे अनाज उगाकर आप अन्न पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हो और पर्यावरण को कैसे सुरक्षा दे सकते हो। कम पानी जिनमें यूज होता है, बाजरा है, रागी है, ज्वार है, इन बारे में बताया गया। और साथ में डायरेक्टर साहब ने पूसा की जो वैरायटी हैं उन बारे में भी बताया था। और उसके बाद में हमने अन्य प्रदर्शनियां जो दूसरे पंडाल में लगी हुई थी, जो प्रोडक्ट लगे हुए थे, उनको देखा। ये देखें आप।
से स्पीच चल रहा था, लेकिन बहुत ही कम लोग उनको सुन रहे थे। सभी अपना जो बीज लेने आए थे उसी में व्यस्त थे। तो सभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे कि कैसे भी उनको बीज मिल जाए। उसके बाद कुछ अन्य लाइनें भी दूसरी जगह शिफ्ट की गई। कुछ लाइनें इधर थी जो सुचारू रूप से नहीं चल रही थी। उसके बाद जो अन्य एक उधर गोडाउन है थोड़ी दूर पे है, उसमें शिफ्ट कर दिया गया, तो वहाँ लोग लगे लाइन में। उसके बाद हमने वीडियोग्राफी की जो अन्य वेजिटेबल्स और फूल पौधों की थी। कुछ एक जगह पर्चियों कटाने की व्यवस्था थी और गोदाउन के पास बीज लेने की व्यवस्था थी। तो अलग अलग हिस्सों में किसान बंट गए। फिर भी भारी भीड़ थी, वो 1847 के काउंटर पर थी जहाँ बीज मिल रहा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो किसान भाई अपना बीज लेके घर जा रहे थे सीधा ही। और मेन जो लेने आए थे वो 1847 का बीज था। सबसे ज़्यादा हर एक कोने से इंडिया के वो 1847 का बीज लेने आए थे। अच्छी खासी डिमांड थी। 1886 का भी बीज ले रहे थे, 85 का भी ले रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा 1847 का लिया था। हमने भी तीनों वैरायटियों का बीज ले लिया है। वैसे हमारे पास कुछ बीज था। उसके बाद जो डायरेक्टर हमारे ने कुछ बताया। इतने समृद्ध किसान हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की बातें न हों। हम लोग और व्यवस्था अच्छी बनाएंगे आगे से। कल मैं ये अभी बता रहा हूं कि कल हमारे जो 7 वैरायटीज़ हैं, 7 वैरायटीज़ की अलग अलग काउंटर होंगे और बल्कि मैदान में बाहर लगाएंगे। रात में उसकी व्यवस्था कर लेंगे ताकि कल सुबह कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा किसान भाई हमको पूरा सहयोग करेंगे इस व्यवस्था को बनाए रखने में। किसान भाइयों, नई वैरायटी है, उनका बीज का रेट है 125 रुपये और 10 किलो आपको मिलेगी। और वो कल है व्यवस्था, वो सुचारू रूप से हो जाएगी। आज मान लो 3 और 4 को, तो आप वहाँ से बीज ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।